हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो उत्तराखंड बोर्ड ने हाल ही में सैम्पल पेपर जारी कर दिया 2024-25 के लिए, क्लास 12 और क्लास 10 के लिए। तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं हम क्लास 12 सब्जेक्ट हिंदी का सैम्पल पेपर। और ये मान के चलिए सैम्पल पेपर आपको बोर्ड एग्जाम तक का रास्ता या फिर सफ़र कैसे तय करना है वो आपको यहाँ पर क्लियर करके देता है। क्योंकि सैंपल पेपर से एक आपको आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाने वाले हैं, कितने क्वेश्चन रहेंगे, कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो इस बार है आपके बोर्ड एग्जाम में या फिर क्वेश्चन पेपर में, या फिर कौन कौन से टॉपिक है जो हटा दिए गए हैं। सैंपल पेपर एनालिसिस करेंगे। बाकी जो हमारा बोर्ड का जो पेपर आएगा तो वो कैसा रहने वाला है, ऐसा ही रहेगा या फिर इससे कुछ टफ आएगा या फिर ईजी आएगा। प्लस इसमें जितने क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं उनमें से कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो 101% आएंगे ही आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। तो सब कुछ डिस्कस करेंगे और इस पूरे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आपको देखने को मिल जाता है। प्लस आपके लिए जो बोर्ड एग्जाम की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए चुन करके लाए हैं, तो उन सबके हमने यहाँ पर पीडीएफ प्रिपेयर कर रखी है। ये पीडीएफ आप कैसे ले सकते हैं, एक पीडीएफ जिसमें आप देखेंगे आपका पूरा चाहे वो जनसंचार माध्यम हो, महत्वपूर्ण निबंध हो, पत्र हो, इसके अलावा आपकी दोनों पाठ्य पुस्तक काव्यखंड, गद्यखंड और दूसरी आपकी बुक हो गई, इसके अलावा जो महत्वपूर्ण संस्कृत के प्रश्न है वो, ये सब कुछ हमने आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर लिया ताकि आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएं। तो ये है आपका सैंपल पेपर उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12 हिंदी का। तो समय आपका 3 घंटे रहेगा, सभी को पता है। जो पूर्णांक है 80 नंबर का पेपर रहेगा। निर्देश दिए गए हैं, इस प्रश्न पत्र के 2 खंड आ और बा हैं, सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं, सभी के अंक उनके सामने दिए गए हैं। खंड आ आप सभी अच्छे से जानते हैं कि अनसीन पैसेज आएगा, अपठित गद्यांश आएगा, उसको पढ़ करके आपने उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनके आपने आंसर देने हैं। और इसमें मोस्टली जो क्वेश्चन रहेंगे उनके आंसर आपको इसी पैराग्राफ में देखने को मिल जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये अनसीन पैसेज जो है और ये आपको सैंपल पेपर कहाँ मिलेगा वो भी हम आपको वीडियो के लास्ट में बता देंगे। बाकी तीनों पीडीएफ आप कहाँ से कैसे ले सकते हैं वो भी हम वीडियो के लास्ट में जानेंगे। तो ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे। चलते हैं सीधा हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 200 शब्दों में निबंध लिखिए। 200 शब्दों में आपने निबंध लिखना है। यहाँ पे आप टॉपिक देख सकते हैं, मेरे जीवन के लक्ष्य, राष्ट्र निर्माण में नारी की भूमिका, जीवन में परिश्रम का महत्व। 3 तो आपके ये इंपॉर्टेंट चलो सैंपल पेपर में आएगा, इनमें से एक आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। बाकी और 3 से 4 जो इंपॉर्टेंट निबंध है वो हम आपको इन जो हमारी पीडीएफ प्रिपेयर करी है उसमें आपको ये देखने को मिल जाते हैं। एक और इसमें आपको देखा है प्राकृतिक आपदा और उत्तराखंड। तो टोटल 4 आपको निबंध मिलेंगे जिनमें से आपको किसी एक टॉपिक को उठाना है और उस पर आपने 200 से 250 शब्द लिख देने हैं। नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित प्रश्न खंडों के सही उत्तर सही विकल्प लिखिए। 5 नंबर के क्वेश्चन आपके जो कि वैकल्पिक टाइप प्रश्न रहेंगे। पहला जो प्रश्न है वो आपके सामने, निम्न में से हिंदी का दैनिक समाचार पत्र नहीं है, यानी हिंदी का कौन सा समाचार पत्र नहीं है। हिंदुस्तान है, इंडिया टुडे है, नवभारत टाइम्स है, अमर उजाला है। तो कौन सा समाचार पत्र ऐसा है जो हिंदी का नहीं है? ठीक है, निम्न में से हिंदी का दैनिक समाचार पत्र नहीं है। तो देखो हिंदुस्तान और अमर उजाला ये तो आपकी हिंदी के ही हैं। इंडिया टुडे और नवभारत टाइम्स इन दोनों में से कौन सा है? तो इसमें से सिंपल आपका ऑप्शन हो जाएगा सही। इंडिया टुडे जो है वो हिंदी का नहीं है, नवभारत टाइम्स जो है वो आपका हिंदी में आता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। 14 सितंबर जहाँ तक है, बट फिर भी आपने करेक्ट आंसर जो है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। गा नंबर है, निम्न में से किसमें किसी संस्था, सभा, दल, विभाग, सरकारी, गैर सरकारी, सामान्य अथवा विशेष आयोजन की तथ्यात्मक जानकारी किसमें प्रस्तुत की जाती है? फीचर, प्रतिवेदन, पीठ पत्रकारिता या फिर रेखा चित्र। तो इसका आंसर आप लोगों ने हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी ये सारे जितने आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे या सारे इस पूरे सैंपल पेपर में क्वेश्चन आ रखे हैं वो सारे आपको हमने अपने पीडीएफ में कवर किए हुए हैं। घ नंबर आपका, पत्र पत्रिकाएं किस प्रकार का संचार माध्यम है? प्रिंट माध्यम, दृश्य माध्यम, श्रव्य माध्यम या फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। तो ये आपने बता देना है, पत्र पत्रिका आपका कैसा माध्यम है? प्रिंट माध्यम है। नेक्स्ट है आपका नंबर, एक सुव्यवस्थित सृजनात्मक लेखन जिसमें सूचना, मनोरंजन और शिक्षा को महत्व दिया जाता है, निम्न में से क्या कहा जाता है? विशेष लेख, रिपोर्ट, फीचर या फिर संस्मरण। 4 ऑप्शन आपने यहाँ पर देखे हैं, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। अब यहाँ पर पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमने भी आपको पीडीएफ शो करी हैं, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो आपकी पीडीएफ है जिसमें आपका ग्रामर सेक्शन सब कुछ हमने कवर कर रखा है, चाहे वो आपका निबंध पत्र और जनसंचार माध्यम आपकी काव्यखंड, गद्यखंड, इसके अलावा जो आपकी अदर बुक है सिल्वर वेडिंग जैसे ये कहानी होगी, इससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके बनते हैं, संस्कृत, ये सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको कहाँ से मिलेंगे? तो इसके लिए कुछ सिंपल स्टेप फॉलो करने हैं, बाद में पूरा ये आपको डिटेल में हम सैम्पल पेपर को समझेंगे। पहले बात कर लेते हैं कि आपको ये सैम्पल पेपर कहाँ से मिलेगा, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो आप कहाँ से ले पाएंगे। तो इसके लिए सिंपली आपने गूगल में जाना है, सर्च कर लेना है कंपोजर। कंपोजर सर्च करेंगे, आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी। सबसे फर्स्ट नंबर पर सिंपली आपने उस पर क्लिक कर लेना है।
वेबसाइट के होम पेज पर आ जाएंगे, थोड़ा सा नीचे स्लाइड करना ऑप्शन आपको मिलेगा टॉप 30 क्वेश्चन 2024-25, इस पर आप क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज जो आपके सामने ओपन होगा, यहाँ पर आप देखेंगे क्लासेस का ऑप्शन देखने को मिलता है 9, 10, 11, 12, तो सिंपली 12th वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे देखो दो है कि जो बच्चे हमारे व्हाट्सएप पर लेना चाहते हैं डायरेक्ट PDF, वो व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमें। यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर आपको मैं शो कर देता हूँ 8864842547, इस व्हाट्सएप नंबर पर आपने कमेंट करना है, आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम बता देना है। ये PDF आपको डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी, बट आपको इसके लिए कितने पे करने हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट दिखा देता हूँ। तो ये टोटल आपके लिए 3 PDF जो कि मैंने आपको शो करी है, जिसमें आपकी जो दोनों बुक हैं आरोह और वितान, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न, रचनात्मक लेखन और संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्न, तो टोटल आप इनकी कॉस्ट देख पा रहे हैं 40, 50, 60, 70, 80, 90, 95, तो लगभग ये आपको 70-75 के अराउंड आपको देखने को मिल जाएगी PDF व्हाट्सएप पर। तो सिंपल आपने व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे देख लिया, व्हाट्सएप नंबर पर आपने कॉन्टैक्ट करना है, आपने मैसेज कर देना है, आपको क्लास, सब्जेक्ट और अपनी मीडियम बता देना है, हम आपको एक QR कोड दे देंगे, उस QR कोड पर जैसे पेमेंट करेंगे PDF आपको डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी। अब बात करें कि जो बच्चे व्हाट्सएप पर ना लेकर के डायरेक्ट वेबसाइट से लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ तक तो पहुँच जाएंगे। फिर उसका नेक्स्ट जो आपको पेज जाना है, यहाँ से आपने अपने हिंदी सब्जेक्ट देख लेना है, फर्स्ट नंबर पर हिंदी आपको देखने को मिल जाता है। हिंदी पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, तीनों PDF का, इनमें से आप किसी पर भी क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, पेमेंट कर रहा हूँ, ऐड टू कार्ड का ऑप्शन आएगा, जो PDF चाहिए आपने ऐड टू कार्ड कर लेना है। और उसके बाद नेक्स्ट पेज रहेगा, जब आपके यहाँ पर देखेंगे टोटल PDF ऐड हो जाएंगी, तो प्रोसीड टू चेकआउट, चेकआउट में यहाँ पे आपने अपनी डिटेल वगैरह फिल कर देनी है। नेक्स्ट आपका रहेगा रीड रिसिप्ट, यहाँ पे प्लेस ऑर्डर कर देना है, और ऑर्डर के बाद आपसे पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट करते ही आपको वहीं पर PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है। वापस चलते हैं हम लेकर के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा हूँ सैम्पल पेपर पर। तो सैम्पल पेपर अभी हम देख रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर जो है 4, इसमें आपसे कहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विषय पर लगभग 150 शब्दों का एक आलेख लिखिए। ये सारे जितने आप इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं सारे हमने PDF में कवर किए हुए हैं, महत्वपूर्ण जो आलेख हैं ये टॉपिक भी आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। इसी के अलावा में आपको दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, अपने क्षेत्र में खेलकूद के लिए उपयुक्त सामान की व्यवस्था करने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष को पत्र लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें से मान के चलिए लगभग 60-70% जो सैंपल पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं, यही सारे क्वेश्चन आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सैंपल पेपर को तो आपने अच्छे से तैयार कर ही लेना है। ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, तो आपका फर्स्ट चैप्टर है, हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया। ठीक है, तो उससे संबंधित आपको यहाँ पर काव्यांश दिया गया है और उससे प्रश्न पूछे गए हैं। इस टोटल 2 यहाँ पे काव्यांश दिए गए हैं, घन भेरी गर्जन से सजग, सुप्त अंकुर, तो 2 हैं, दोनों में से किसी एक को पढ़ करके आपने इसके आंसर देने हैं, अच्छे से तैयार करना है इसको आपने। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है, और कविता था, कविता का नाम जरूर आपने याद कर लेना अच्छे से। फिर एक काव्यांश दिया है, इसका भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए आपसे कहा गया है। तो अब ये पहले नहीं आते थे, बट अभी इसको शामिल किया गया आपके हिंदी के क्वेश्चन पेपर में, भाव सौंदर्य। ठीक है, यानी जो आपका काव्यांश दिया हुआ है उसका भाव सौंदर्य आपको स्पष्ट करना है, किस तरह का वो है। ठीक है, उसकी भाषा शैली कैसी है, अलंकार हो गया, छंद हो गया, किस तरह के, वो आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 7, 2 नंबर के 2 प्रश्न करने हैं, 3 दिए हुए हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता में कवि क्या संदेश देना चाहते हैं। खा नंबर है, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं। गा नंबर है, विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते हैं, पंक्ति में विप्लव रव से क्या तात्पर्य है, छोटे ही शोभा पाते ऐसा क्यों कहा गया है। प्रश्न नंबर 8 है, यहाँ पे आपको आपके जो गद्य खंड वाला सेक्शन है वहाँ से आपको एक गद्यांश का एक अंश बोल सकते हैं कि आपको मिल जाएगा, उससे संबंधित यहाँ पे आपको प्रश्न पूछेंगे। देखो यहाँ पे काले मेघा पानी दे वाला जो चैप्टर है वो आपको उसका एक पार्ट दे दिया गया है। ठीक है, उसकी कुछ पंक्तियाँ दी हैं, उन्हीं से संबंधित यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे दो दिए गए हैं, दोनों में से किसी एक को आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 2 नंबर के फिर से यहाँ पे आपके 2 प्रश्न हैं जो कि 4 नंबर का रहेगा। इसमें भी आपको 3 प्रश्न मिलेंगे, 3 में से कोई आपको 2 करने हैं। बाजारूपन से क्या तात्पर्य है, किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं, अथवा बाजार की सार्थकता किसमें है। खा नंबर है, इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है। नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है। गा नंबर है, लेखक ने सिरिस की कालजे ही अवधूत सन्यासी की तरह क्यों माना है। तो इनके सभी ये जितने आप क्वेश्चन देख रहे हैं सारे के आंसर आपको उन PDF में हमने ऑलरेडी दे दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
3 नंबर के हैं, 1-1 नंबर के 3 प्रश्न। तो यहाँ पे आपसे पूछा है सिल्वर वेंडिंग शीर्षक कहानी के संदेश को व्यक्त कीजिए। खा नंबर है जूझ पाठ के आधार पर बताइए कि कथा नायक के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा और किस रूप में। गा नंबर है और 4 हैं टोटल, 4 में से कोई 3 ही आपको करने हैं। मोहनजोदड़ो के खंडरों को देखकर लेखक को किस गांव की याद आती है और क्यों। और इसी का लास्ट क्वेश्चन है घा नंबर सिल्वर वेंडिंग का क्या अर्थ है, इस पाठ में किसकी सिल्वर वेंडिंग की बात चल रही है। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 4 नंबर का प्रश्न है। तो टोटल हम बात करें 4 और 3, 4 5 7, 7 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो आपके कहाँ से आ रहे हैं, सेकंड बुक से आ रहे हैं। प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता मूलतः कृषि प्रधान सभ्यता थी, अतीत में दबे पाव शीर्षक लेख के आधार पर उक्त कथन पर प्रकाश डालिए। इसी के अथवा में आपसे पूछा है जूझ के कथानायक की और संकेत करते हुए इस उपन्यास अंश की कथा वस्तु की विवेचना कीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट जो सेक्शन है हमारा जो कि संस्कृत से रिलेटेड है। संस्कृत आपका यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे सेम जैसे आपका आवृत गद्यांश था वैसे ही आपका एक गद्यांश दिया गया है और ये आपके स्टोरी वाले सेक्शन से है। ठीक है, जो आपका मंडुकुलेन यानी एक जो मेढक का कुल था वहाँ पर एक स्पर्धा यानी एक कॉम्पिटिशन आयोजित किया गया जिसमें एक खंबे पर चढ़ना था, तो उसका एक यहाँ पे छोटा सा हिस्सा गया और उसी से संबंधित यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखेंगे संस्कृत वाले पोर्शन में मंडुकुलेन वाला सारे आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जो हमने आप लोग के लिए PDF प्रिपेयर की है। ये देखिए अगर आप सामने स्क्रीन पर देख पाएंगे तो किंतु एका लघुका मंडुका मंदम मंदम स्तंभम आरोहणम, देखिए तो इसी तरह के प्रश्न अभी आपके ये सैंपल पेपर में भी देखने को आपको मिल रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13 है निम्नलिखित श्लोक को पढ़कर केवल 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। एक आपका कहानी और एक श्लोक, 101% आने ही आने हैं, तो श्लोक भी आपने देख लेने हैं। सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सारे हमने उस PDF में कवर किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित प्रश्नों में से केवल 4 प्रश्नों के उत्तर आपने संस्कृत में पूर्ण वाक्य में देने हैं। फिर है का सदैव कटु वचनम वदति, यानी कौन हमेशा कटु वचन बोलता है। दीप प्रज्वलन व्यवस्था की करे, यानी दीप जलाने की व्यवस्था किन लोगों ने की थी। 3 नाम थे अगर आपको याद हो तो यहाँ पे मैं वो भी दिखा देता हूँ। तीनों नाम कौन कौन थे जिन्होंने दीप प्रज्वलन की व्यवस्था की थी। आप देखेंगे सारे आपके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ऑलरेडी हम इसमें कवर कर चुके हैं। तो दीप प्रज्वलन वाला जो क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ ताकि जो बच्चे PDF लें उनका बिल्कुल भी यहाँ पर नुकसान ना हो। ठीक है, जितने क्वेश्चन देखेंगे सारे आपको हमारे जितने भी अभी तक आपने प्रीवियस क्वेश्चन देखे हैं सारे आपको इन्हीं PDF में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसी चैप्टर से ऊपर जो चैप्टर था दीप प्रज्वलन वाला, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दीप प्रज्वलन व्यवस्था के करिष्यंती, तो इसका आंसर आप बच्चों पढ़ पाएंगे। कौन कौन थे, कादम्बरी, मैत्रेयी और नालिनी। ठीक है, 3 लोग थे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सारे ये क्वेश्चन देखो 11, 12, 15, 16, 16, 18, 19, 23, यानी ये जो क्वेश्चन आपके मोस्ट रिपीटेड हैं वो भी हमने यहाँ पर कवर किए हुए हैं। फिर है मंडुका से सावलस्य कारणम की मासित, तो इस प्रश्न का उत्तर भी देखो लगभग आपके जितने क्वेश्चन आप चाहे वो आपका अभी हो या कोई भी हो तो सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपके देखने को मिल जाते हैं। देखो क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे कौन सा गा नंबर मंडुका से साफल्य कारणम के मासित, यानी जो वो मेढक था उसकी सफल का कारण क्या था। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मंडुका से साफल्य कारणम की मस्ती। ठीक है, तो सारे लगभग आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट अगले हमारे क्वेश्चन पर। तो PDF आपको कहाँ मिलेगी कैसे मिलेगी वो आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन है गोविंद पल्लम पंथ का आसित, यानी गोविंद पल्लव पंथ कौन है। वृक्षणाम अचेतनम कथम नास्ति। फिर जल प्रलय किम किम भभूत, तो ये आपने देख लेने हैं। यहाँ पे आपको टोटल 4 करने हैं, कितने में से 3, 3, 6 में से कोई 4 का उत्तर आपने देना है। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित शब्दों में से 3 शब्दों को चुनकर उनका संस्कृत में वाक्य प्रयोग कीजिए। तो 3 और 3, 6 में से किन्हीं 6 हैं टोटल, 6 में से कोई भी 3 शब्द आपने उठाने हैं और उनका संस्कृत में वाक्य प्रयोग करना है। प्रश्न नंबर 16 है निम्नलिखित प्रश्नों का निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको संधि विच्छेद या फिर संधि समास प्रत्यय और उपसर्ग वगैरह आपको पूछा जाएगा। तो गा नंबर है गुरु छात्राय पुस्तकम ददाति, अत्र छात्राय पदे कारका अस्ति, यानी छात्रा जो पद है इसमें कौन सा कारक है वो आपको बताना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब यहाँ MCQ, ये बहुत अच्छी बात है कि वैकल्पिक प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है। कर्म है, संप्रदान है, अपादान है या फिर उपयुक्त क्वेश्चन अपि नास्ति, यानी इनमें से कोई नहीं है वो आपको बताना है।
नेक्स्ट है अगला खा नंबर, अष्टाध्यायी शब्द के समास मतलब अष्टाध्यायी जो है इसमें कौन सा समास है अष्टाध्यायी। तो यहाँ पे द्विगु आ जाएगा क्योंकि क्या है यहाँ पे अष्टाध्यायी में अंक आया है। तो समास आपने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो हम आपको उसके लिए एक अलग से वीडियो टॉपिक बना करके दे देंगे। गा नंबर है, लिख धातु लंग लकार से उत्तम पुरुषम बहुवचनम रूपत लिख, यानी लिख धातु का जो लंग लकार है उत्तम पुरुष बहुवचन में रूप है, कौन सा है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो आपने इनका आंसर देखना है। नेक्स्ट है, लता शब्द से षष्ठी विभक्ति एक वचन से रूपम लिखत। लता शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन में रूप कौन सा है वो आपको यहाँ पर बताना है। ऐसे आपको संधि विच्छेद करनी है किसकी, बाल को अपी का संधि विच्छेद करनी है। फिर है नेक्स्ट संधि करनी है निहि प्लस फलम का, तो क्या हो जाएगा निहि प्लस फलम का। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। अस्मिन् प्रश्न पत्रे आगतम श्लोकम विहाय कमापि एकम कंठ श्लोक लिखत्वा तस्य हिंदी भाषा अनुवाद करो, यानी पहले तो आपने एक श्लोक लिखना है संस्कृत में, फिर उसका हिंदी में अनुवाद भी करना है। तो ये था बच्चों पूरा आपका सैंपल पेपर जो कि उत्तराखंड बोर्ड ने जारी किया। इसको आपने अच्छे से अभी से तैयार करना शुरू कर देना अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। और अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, सारे चैप्टर अच्छे से पढ़िए, उसके बाद फिर आपने इसको सॉल्व करना है। और ये सॉल्व कर लीजिए प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर 3 से 4 अगर आप सॉल्व करना चाहें। जो बच्चे पीडीएफ ले लेंगे उसको आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, सैंपल पेपर सॉल्व करना है, बस आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करिए और इसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो आई होप बच्चों ये सैंपल पेपर बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे क्या करना है, कितना पढ़ना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष, अच्छे से तैयारी करते रहिए और सभी का रिजल्ट अच्छा रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के सैंपल पेपर के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।